इस तरह से ये जेंट्स कैप बन के तैयार है। इसे जेंट्स भी पहन सकते हैं, लेडीज़ भी पहन सकती हैं। बहुत ही सुंदर है और सिंपल भी है, बहुत जल्दी बन जाती है। हम कैप बना रहे हैं, उसके लिए मैंने ये बर्धमान की ऊन ली है, बहुत ही सॉफ्ट है, और ये 10 नंबर की सिलाई ली है। ये ऊन पतली है, इसलिए मैंने इसमें 130 फंदे डाले हैं, 131 फंदे कैप बनाने के लिए। ये जेंट्स कैप है, उसके लिए मैंने 131 फंदे डाले हैं। मैं उल्टे सीधे फंदे बुनूंगी, उल्टे सीधे फंदे का बॉर्डर बनाऊंगी, एक उल्टा और एक सीधा। मैंने ये एक सीधी सिलाई बुन ली है, पहली सिलाई है, इसमें मैंने एक उल्टा एक सीधा बुना है, इस तरह से एक उल्टा है और एक सीधा है। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। उल्टी सिलाई पर भी एक उल्टा एक सीधा ही बुना जाएगा। बुन के फिर दिखाती हूँ। पहला फंदा उतारूंगी, उसके बाद दूसरा फंदा बुनूंगी। अब ये दूसरी सिलाई है सीधी, ये सीधी सिलाई पे आ गई हूँ मैं। ये दूसरी सिलाई है, ये पहला फंदा उतारा है और फिर ये उल्टा सीधा करके ये बुना है। इसी तरह से मैं आगे को बॉर्डर बुन लूँगी। बॉर्डर बुन के फिर दिखाऊंगी। ये मैं जेंट्स कैप बना रही हूँ। इसका बॉर्डर बन चुका है, पूरा ही हो चुका है। अब मैं इसके एक दो सिलाई डाल के फिर एक हल्की सी कोई बुनाई डालूँगी। पहले ये मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये 5.5 इंची है, 5.5 इंची का बॉर्डर है। इसको मैं डबल करूँगी, इस तरह से मोड़ के, इस तरह से मोड़ूंगी तो ये 4 अंगुल का मुड़ा हुआ हो जाएगा। ये 4 अंगुल है, इतना मुड़ जाएगा। ये मुड़ा हुआ बॉर्डर बना के ये मैं बनाऊंगी। अब मैं दिखाती हूँ। ये उल्टी साइड से मैं ये बुनूंगी, क्योंकि ये जब मोड़ेंगे तो ये सीधी साइड से यूँ करके ऐसे आएगा। इसकी ये गांठें हैं ये ऊपर आएंगी, इसलिए मैं उल्टी साइड से ये बुनाई बुनूंगी। पहला फंदा मैं उतार लूँगी इस तरह से। अब उल्टा फंदा बनूंगी। सीधे को मैं ये ऊपर से न बुन के ये मैं नीचे से इसमें इसको बुनूंगी इस तरह से, तो ये डबल हो जाएगा, डबल फंदा हो जाएगा। फिर उल्टा बुनूंगी, फिर इसको ऐसे नीचे से डालूंगी इसको, तो ये डबल फंदा हो जाएगा। फिर उल्टा बुनूंगी, फिर ये सीधे को ऊपर से ऐसे न बुन के, इस तरह से न बुन के मैं यहाँ नीचे से डालूंगी इसे। फिर ये इस तरह से, फिर ऐसे बुनूंगी उल्टा, फिर सीधा, फिर इसी तरह से बनूंगी। उल्टा तो उल्टा ही बुना जाएगा और सीधे को नीचे फंदे से बुना जाएगा। इस तरह से। उल्टे पे उल्टा, सीधे को नीचे वाले फंदे से लेके, फिर उल्टा, फिर इस सीधे को नीचे फंदे से लेके, इसी तरह से फिर उल्टा, फिर ये नीचे से इस तरह से। इसी तरह से मैं
ये सिलाई पूरी करूँगी और पूरी करके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से ये सिलाई बुन के मैं कंप्लीट करूँगी। उल्टे पर उल्टा, सीधे फंदे को नीचे से लेके फिर ये उल्टा, फिर सीधे फंदे को नीचे से लेके फिर उल्टे को उल्टा, फिर नीचे वाले को सीधे से लेके फिर उल्टे को उल्टा। अभी उल्टी सिलाई आ गई। उल्टी सिलाई का पहला फंदा उतारूंगी। ये पूरी सिलाई उल्टी सिलाई एक जैसी उल्टी की उल्टी बुन लूँगी इस तरह से। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई ऐसे ही उल्टी बुन लूँगी। बॉर्डर पूरा हो गया, उसके बाद में ये पूरी उल्टी सिलाई है। अब मैं पूरी करके ये उल्टी सिलाई बुन के कंप्लीट हुई है। अब मैं फिर सीधी सिलाई पे ये डालूँगी। ये पहला फंदा उतारूँगी, उल्टा फंदा उल्टा बुनूँगी, फिर ये सीधा, सीधे को फिर ये नीचे से निकालूँगी इस तरह से, फिर उल्टा, फिर ये नीचे से सीधा इस तरह से, फिर ये उल्टा, अब ये नीचे से सीधा इस तरह से। बहुत ही सिंपल है। सीधे को ऊपर से ना लेकर नीचे से फंदे में से निकालें, उल्टे का उल्टा, सीधे को ऊपर यहाँ से न लेके यहाँ से निकालें इस तरह से। उल्टी सिलाई दोनों तरफ से उल्टी है। सीधी सिलाई पीछे से उल्टी है, आगे से ऊपर से फंदा न बुन के उसके नीचे से निकाल के, जिससे ये बुनाई ओवरी ओवरी सी आती है। ये फली जो होती है ये ओवरी ओवरी सी होती है, मोटी दिखती है। उल्टी के उल्टे और सीधे को ये नीचे से लेके, ये मैं कंप्लीट करके सिलाई जब दिखाती हूँ। ये कैप मैंने 9 इंची बुन लिया है पूरा, ये पूरा 9 इंची है। इसका मैंने बॉर्डर बनाया है 5.5 इंची। अब ये ऊपर घटने के लिए तैयार है। अब मैं इसको घटा दूंगी। ये दोनों तरफ से पहना जा सकता है, इधर से भी और इधर से भी। ये उल्टा है, ये उल्टी गांठ गांठ है, और ये मैंने उल्टा सीधा करके बनाया है। ये इस तरह से मैंने सीधे फंदे को ऊपर से न लेके ये नीचे से लिया है। नीचे से लेके ये डबल फंदा हो जाता है। इसकी ये डबल बुनाई जो है ना, ये डबल हो जाती है। ऐसे उल्टा, फिर ये सीधे को नीचे से लेके और ऐसे करके ऐसे इसी तरह से मैंने ये बुन के पूरा किया है। आप कैसी भी बुनाई डाल सकते हैं, उल्टा सीधा भी बुन सकते हैं, कैसे भी बुन सकते हैं। अब मैं ये सिलाई बुन के पूरा करके दिखाती हूँ। फिर उल्टी सिलाई बुन के फिर घटा लूँगी।
बहुत ही ईजी है, कोई भी इसे बहुत आसानी से बुन सकता है। इसमें बुनने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसानी से बुन जाता है। ये बुन के मैं पूरी करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये सिलाई बुन के कंप्लीट हुई। इसी तरह से आसानी से इसे बुन लेते हैं। अब ये उल्टी सिलाई आ गई। ये उल्टी सिलाई है, इस पर पहला फंदा मैं उतार लेती हूँ। फिर ये पहला फंदा उतारने से ये आराम से एक लाइन बनती चली जाती है, देखने में भी अच्छी लगती है और ये मुड़ती भी नहीं है, पलटती नहीं है। जब ये कैप सिली जाएगी तो सिलने में भी बहुत आसानी होती है। इससे फंदे से फंदे मिला के सिलते जाओ, इसलिए एक दोनों तरफ से एक एक फंदा छोड़ के उतार के जब बनाएं। मैंने ये फंदा उतार लिया। अब मैं जो उल्टी सिलाई बुन के कंप्लीट करती हूँ, फिर सीधी सिलाई पे फिर मैं फंदे घटाऊंगी। इसी तरह से मैं सिलाई कंप्लीट। अब ये उल्टी सिलाई बुन के पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं सीधी सिलाई पे आती हूँ। अब मैं फंदा घटाऊंगी। इसमें 130 फंदे हैं पूरे में। अब मैं पहले 30 फंदे बुनती हूँ। मैं 4 जगह डिवाइड करूँगी इन फंदों को। 130 फंदों को 4 जगह पे डिवाइड कर दूँगी। 15 मैं इधर साइड से लूँगी और 15 मैं इधर साइड से लूँगी। जब सिलाई होगी जुड़ेगा ये तो 15 ये और 15 ये 30 हो जाएंगे। एक जगह 33 फंदे करके और मैं ये घटाऊँगी। 33 मैं अब घटा के दिखाती हूँ। पहला फंदा उतारूँगी, एक ये और एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। मैं एक साइड से पहले 15 फंदे लूँगी। अब मैं यहाँ पर घटाऊँगी। ये बीच वाली ये जो फली है, जैसे वी गले के स्वेटर का जो गला बुनते हैं उस तरह से यह फली जाती है, 3 फंदे एक करके। उसी तरह से मैं इसको घटाऊँगी। इस फंदे को ऐसे करके उतारूँगी और ये पीछे का फंदा ऐसे करके लूँगी और आगे वाला बीच का फंदा मैं इस तरह से पीछे कर लूँगी। इस तरह से इस फंदे ये पीछे वाला फंदा है तीसरा और ये पहला फंदा है, तो इस तरह से इसको लूँगी और सीधी सिलाई पे आगे से करके इस तरह से और ये तीनों फंदे लेके घटा दूँगी।
अगर फंदे टाइट हों तो थोड़ा सा उनको ढीला कर लो, ऐसे सिलाई डाल के इसको लूज कर लो इस तरह से, और ये फंदा घट जाता है। इस तरह से घटा के ये 3 का 1 हो गया। ये 3 का 1 हो गया। अब मैं आगे 30 फंदे बुनूंगी। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं 30 फंदे बुन के ये यहाँ पे घटाया था मैंने, 3 फंदे का 1 फंदा करा था ये। अब यहाँ से मैं गिनूंगी, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 और एक ये 30। ये 29 ही मैं करूँगी क्योंकि मुझे ये सीधी फली लेके जानी है। ये हो गया 29, ये हो गए। अब मैं फिर 3 का 1 करूँगी, इसको उतारूँगी, ये फली वाला हो गया, और ये पीछे वाला है उसको पीछे होके लूँगी इस तरह से निकालूँगी, और ये फली वाले को आगे करूँगी इस तरह से। ये अब ये दोनों फंदे इस तरह से ले लूँगी। पीछे का फंदा थोड़ा टाइट हो जाता है, इसको थोड़ा सा लूज करके और फिर इस तरह से इसे उतार दूँगी। अब यहाँ पर ये 3 का 1 हो गया। ये फली सीधी की सीधी रही, एक इधर भी उल्टा था, इधर भी उल्टा था। ये दोनों 3 फंदे का अब 1 फंदा कर दिया, ये अब सीधी फली जाएगी। ये 2 बार घट गया। अब फिर मैं इसमें से आगे को फंदे बढ़ाऊंगी। ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे लूँगी, 1, 2, 3। मैं 29 फंदे करके फिर जहाँ पे फली आएगी 29 पे या 30 पे मैं बुन के दिखाती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा लूज करके आसानी से ये 3 फंदे एक साथ घट जाते हैं इस तरह से। अब ये 3 का 1 हो गया इस तरह से। ये अब ये फली बनती चली जाएगी। अब मैं आगे के फंदे बुन लेती हूँ। 1, 2, आगे के फंदे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये तीसरी फली से मैंने तीसरी फली यहाँ पर घटाई थी, इस जगह 3 का 1 किया था। अब मैंने आगे को 29 फंदे बुने हैं। पहले 29 थे, बाद में 31 थे, अब ये फिर से 29 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये 30। ये 30 फंदे। अब मैं मेरी चौथी लाइन यहाँ पर घटाऊंगी, चौथा फंदा घटाऊंगी यहाँ पे। यहाँ 3 का 1 करूँगी। ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। अब मुझे यहाँ पे फली बनानी है। सीधे वाले को ऐसे ही उतार लूँगी और तीसरे फंदे को पीछे से लूँगी
इस तरह से, और आगे वाले फंदे को पीछे करूँगी इस तरह से। अब ये पीछे वाला फंदा उठाऊँगी, फिर ये पहले वाला फंदा, इसको थोड़ा सा ये सिलाई डाल के ऐसे करके लूज करूँगी, फिर मैं ये सीधा बुनूँगी इस तरह से। तो ये फली बन जाएगी। ये 3 का 1 हो गया इस तरह से। अब इधर रह गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये 14 फंदे रह गई। सीधे को सीधा बुनूंगी, उल्टे को फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इसी तरह से मैं ये 14 फंदे बुन के कंप्लीट करती हूँ। ये सिलाई बुन के कंप्लीट हुई। अब इसमें पूरी सिलाई में एक पूरे कैप के 130 फंदे थे। अगर 132 फंदे होते तो 4 जगह बराबर डिवाइड हो जाती। अब इसमें 2 जगह 29 फंदे हैं, 1 जगह 31 फंदे हैं। अब ये 14 ये बचे और 15 इधर, ये 29 फंदे। इस तरह से ये मैंने 4 फली डाली है पूरी सिलाई पर। अब मैं इसे उल्टा बुन के और कंप्लीट करती हूँ। पहला फंदा उतारूंगी, फिर ये उल्टी सिलाई पे मुझे कुछ नहीं घटाना है। उल्टी सिलाई हम ऐसे ही बुनेंगे। मैं बुन के फिर दिखाती हूँ कंप्लीट करके। ये उल्टी सिलाई मैंने बुन के कंप्लीट कर लिए। अब मैं सीधी सिलाई पे आती हूँ। ये पहला फंदा उतारूंगी, फिर आगे को बुनूंगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे मैंने बुन लिए। अब मैं ये फिर से 3 का 1 करूँगी। इस फंदे को उतारूँगी, पीछे का फंदा, तीसरा फंदा पीछे से लूँगी इस तरह से, और ये फली वाला फंदा आगे से लूँगी इस तरह से। इस तरह से अब पीछे वाला फंदा इसी सिलाई पे इस तरह से लूँगी और आगे वाले फंदे को भी इस तरह से। अब मैं 3 का 1 करूँगी। इसे ऐसे करके लूज कर ले और ये इस तरह से इसे घटा दें। अब मैंने ये 3 का 1 कर दिया। अब इसी तरह से ये सीधी फली बनती चली जाएगी। जैसे
हाफ स्वेटर में वी गला घटाते हैं, उसमें ये फली बनती है 3 का 1 3 का 1। अब मैं आगे बुन के फिर दिखाती हूँ, दूसरी फली पे दिखाऊंगी। मैं बुन लेती हूँ इनको। अब एक फली यहाँ पे थी, अब ये पहले 29 फंदे थे बुने थे, अब मैंने 28 फंदे बुने, क्योंकि अब हर सीधी सिलाई पे 2 फंदे घटते जाएंगे, एक फली पे 2 फंदे घट जाएंगे, 3 का 1 हो जाएगा। अब एक ये पहली जो लाइन है, पहली फली है ये जो 3 का 1 करा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब ये 27 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब फिर मैं 3 का 1 करूँगी, ये इस सिलाई पे ऐसे ले लूँगी और पीछे वाले फंदे को, तीसरे नंबर के फंदे को पीछे से लूँगी इस तरह से, और आगे वाली जो फली वाला फंदा है उसे इस तरह से आगे आगे, और दूसरे फंदे को इस सिलाई पे चढ़ा लूँगी और इस वाले फंदे को भी इस तरह से इस सिलाई पे चढ़ा लूँगी। अब इसे थोड़ा सा लूज करूँगी, फिर ये मैं सीधी इस तरह से 3 का 1 कर दूँगी। अब ये 3 का 1 हो गया। अब इस तरह से ये फली बनती चली जाएगी। ये दूसरी फली है, पहली ये है, पहली ये 16 फंदे 14 फंदे के बाद है, और ये 27 फंदे के बाद है तीसरी वाली, क्योंकि ये कोने पे, इधर वाले कोने पे भी 15 फंदे थे और दूसरी कोने पे भी 15 फंदे थे, तो 15 15 30 हो गए। इस तरह से आप जितने कैप में फंदे डालें उस हिसाब से आप घटाएं, उस तरह से आप घटा सकते हैं। आप 3 फली भी डाल सकते हैं, 4 फली भी डाल सकते हैं, आप जिस तरह से घटाना चाहें आप घटा सकते हैं। अब मैं आगे के ये फंदे बुन के फिर मैं दिखाती हूँ। इसी तरह से हर फली पे ये 3 फंदे घटते चले जाएंगे। इस फंदे को उतारूंगी आगे वाले को, इसको पीछे से लूँगी, और ये बीच का फंदा है उसको ऐसे इस तरह से ले लूँगी। ये बीच वाले फंदे को इस तरह से लेके पीछे वाले फंदे को पहले इसी सिलाई पे चढ़ाऊंगी, फिर दूसरे वाले को भी ऐसे करके। ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो इसे सिलाई फंसा के लूज कर लें, और ढीले फंदे होते हैं तो आराम से वैसे ही ये बुन जाता है। मैं इसको थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ, फिर आगे से ऐसे बुनूंगी। इस तरह से 3 का 1 हो जाता है। इस तरह से बुन के मैं सिलाई कंप्लीट करती हूँ। इसी तरह से मैं उल्टी सिलाई ऐसे ही बुनी जाएगी, उस पर कोई घटाया नहीं जाएगा, और सीधी सिलाई पे जहाँ पे फंदे घटे हैं, जहाँ वो फली बनी है, उसी जगह पर 3 का 1 कर दिया जाएगा। जैसे इस तरह से ये है, इस जगह पर ये 3 का 1 है, यहाँ पर भी ये 3 का 1 है, और ये यहाँ पर भी ये 3 का 1 करा है। ये इस तरह से ये फली बनती चली जाती है और फंदे घटते चले जाते हैं। हर फली पे 2 फंदे घटते हैं। उल्टी सिलाई ऐसी की ऐसी बुनी जाती है, उल्टी सिलाई में कोई भी फंदा नहीं घटता है। इसी तरह से मैं घटा के इस कैप को पूरा करती हूँ, पूरा करके फिर दिखाती हूँ।
ये सिलाई ऐसे ही बुनी जाएगी। सीधे को नीचे से निकाला जाएगा और उल्टा उल्टा बुना जाएगा। फिर सीधे को ये नीचे से सिलाई डाल के फिर बुना जाएगा। जैसे ये फंदा सीधा फंदा डबल हो जाता है, जैसे मोटी फली बन जाती है, इस तरह से पूरा करके ये कैप सिल के मैं पूरा कर रही हूँ। इसको बंद कर देती हूँ। मैंने ये दोनों तरफ से एक एक जो फंदे, एक फंदा छोड़ के जो बनाया था, जो एक फंदा उतार के जो बनाई थी दोनों तरफ से, मैं उसी को सिल रही हूँ। एक इधर से ऐसे लेके और दूसरी साइड से इस तरह से उतरे हुए फंदे को इस तरह से भर के ऐसे मैं सिलाई करके इसे पूरा कर देती हूँ। दोनों तरफ से उतरे हुए जो फंदे हैं किनारी के, मैं वही लेके सिल रही हूँ इस तरह से। इस तरह से सिलने से एक तो ये ज़्यादा दिखाई नहीं देती है सिलाई, और इसको दोनों तरफ से पहन सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। मैं इसी तरह से दोनों तरफ से एक एक फंदा लेके ये सिलाई कैप को सिल के पूरा करती हूँ। जो किनारे के फंदे उतार के जो बने, एक सिलाई पे जो उतारे, मैं उन्हीं को इस तरह से दोनों तरफ से भर के और इनको बंद करती हूँ। सिल के पूरा सिल के फिर दिखाती हूँ। ये कैप मैंने सिल के पूरी कर दी है। अब मैं उनको कट कर देती हूँ। ये उल्टी साइड है, लेकिन ये दोनों तरफ से पहनी जा सकती है। इधर भी बनाई सी लग रही है। ये सिलने वाली लाइन है, ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। ये कैप दोनों तरफ से पहनी जा सकती है। ये उल्टी साइड से भी, ये सीधी साइड है कैप की। इस धागे को मैं इसी में सिलाई से लगा दूंगी तो दिखाई नहीं देगा।